जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए आज प्रारंभ करते हैं मॉडल पेपर 2020 सेट नंबर 822 MV। इसका प्रिपरेशन करेंगे और प्रारंभ करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1 और 2 का जो भी क्वेश्चन था वो मैंने पिछले वीडियो में भेज दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैं क्वेश्चन नंबर 3 से प्रारंभ करूंगा। आइए देखते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत बोल रहा है कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 265 है। हालांकि इस बार के सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है, परंतु ये पिछले वर्ष में आया हुआ है, तो इसको हम हल करवाएंगे। चलिए सुनिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी पदों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। पदों की संख्या इसको प्रदर्शित करते हैं n से, यानी पदों की संख्या मान लिया कि n है। फिर आगे कह रहा है कि जिसका प्रथम पद है 4, प्रथम पद इसको प्रदर्शित करते हैं a से, स्मॉल a बराबर दे रहा है 4, और कह रहा कि अंतिम पद है 49, अंतिम पद ये दे रहा है 49। ये अंतिम पद को दर्शाते हैं tn से, tn बराबर या l बराबर 49। आगे कह रहा है कि सभी पदों का योग 265 है। सभी पदों का योग यानी इसको दर्शाते हैं यन से, ये दे रहा है 265। और कह रहा है कि यनों मतलब प्रश्नों में ये पदों की संख्या कितनी है, यानी n का मान निकालना है। साथियों, इसका फार्मूला जो होता है Sn बराबर होता है n/2 और a प्लस l, ये फार्मूला होता है n पदों का योग का। यदि d ना दिया हो तो, अगर d दिया होता तो एक फार्मूला और होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फार्मूला होता है। परंतु इस प्रश्न में कहीं d नहीं दिया हुआ। d का मतलब होता है सार्वंतर, सार्वंतर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। Sn की वैल्यू दे रहा है 265 बराबर n/2, और हो जाएगा a की वैल्यू दिया है 4 और l की वैल्यू दिया है 49। ये इस साइड में आकर गुणा करेगा, 265 गुणा 2 बराबर n, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 53। इधर लाएंगे तो 265 गुणा 2 बटा में 53 बराबर n। 5 से देखें कट जाएगा, 5 से 5 तिहाई 15 और 5 5 25 26, यानी ये 5 बार में कट जाएगा। यानी इसका और इसका गुणा करेंगे तो n बराबर निकल करके आएगा 10। यानी इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन में पूछ रहा था कि पदों की संख्या क्या होगी, तो पदों की संख्या निकल करके आएगा 10। यही आपका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ प्रवेश करते हैं, पहुंचते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ये चल रहा है आपका समय प्रिपरेशन का, तो प्रिपरेशन के समय में ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि जब तैयारी करनी है तो पीछे आप पढ़ चुके हैं सब कुछ, तो हम चलेंगे बहुत तेजी से। बस आपको देखते जाना है, कहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप दोबारा मुझे कमेंट करेंगे, तो कमेंट के हिसाब से हम देख करके पुनः वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो आप परेशान न होंगे, देखते चलिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है, ये भी समांतर श्रेणी से ही ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ। कह रहा है कि 0.66, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का ख है।
0.666 ऐसे दे रहा है और इसको कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के रूप में, यानी अंश और हर के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। प्यारे बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये लिखा हुआ है 0.6 पे बार, मतलब एक ही संख्या जब बार बार रिपीट होती है तो 6 पे बार के रूप में इसको, यानी जिस संख्या के रूप, मतलब जो संख्या रिपीट करती है उस संख्या पे पावर लगा देते हैं। अब करेंगे क्या, इस संख्या को मान लेते हैं कि माना संख्या x बराबर 6 पे बार, 0.6 पे बार, यानी इस संख्या को हम लोग लिखेंगे तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.6666 ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। कहां तक जाएगी ये पता नहीं इस। अब करेंगे क्या, ऐसे प्रश्न अगर मिल जाते हैं तो इसमें देख लीजिए कि कितनी संख्या रिपीट कर रही है। तो एक ही संख्या रिपीट कर रही है, अगर एक ही संख्या रिपीट कर रही है तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। अगर दो संख्याएं रिपीट करती तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करते हैं। अगर 3 संख्या रिपीट करती तो हम लोग दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करते हैं। तो इसको समीकरण 1 मान करके अब दोनों पक्षों में क्या काम करते हैं, में 10 से गुणा करने पर, अगर 10 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 10x बराबर, ये दशमलव यहां से यहाँ खिसक जाएगा, यानी 6.6666 ऐसे मिलेगा। ये बना समीकरण 2। इस समीकरण से इस समीकरण को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जैसे ही घटाएंगे तो मिलेगा क्या, 10 में से x घटाएंगे यानी 1x घटाएंगे तो मिलेगा 9x। इधर घटाएंगे तो दशमलव की उस साइड का जितनी भी संख्या है दशमलव की उस साइड की संख्याओं से कैंसिल आउट हो जाएगी, और 6 में से 0 माइनस करेंगे तो आएगा 6, यानी x इज इक्वल टू लिखेंगे चलेंगे तो 6/9, कटा पिटा कर लाएंगे तो 2/3 आएगा, मतलब 3 से घटा देंगे तो 2/3 आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा x बराबर 2/3, यानी संख्या को किसके रूप में कन्वर्ट करना था, p बाई क्यू के रूप में। तो ये जो संख्या दिख रही है p बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि मुझे जो जिस रूप में कन्वर्ट करना था यही x की वैल्यू जो बनती है p बाई क्यू बनती है, और p बाई क्यू की वैल्यू बनती वो 2/3 बनती। आपका आंसर इतना तक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तीसरे का ख था। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए, ऐसे एक कोई वृत्त है ऐसे, और कह रहा है कि जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर का, वो इसके केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है। ये कोण 90 अंश का है। तो लघु वृत्तखंड का क्वेश्चन में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। ये 90 अंश है, ये 10 है, ये भी 10 है, त्रिज्याएं 90 अंश की है। चलिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है बहुत आसान, अगर समझ पाएंगे तो। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। समकोण त्रिभुज है, असमकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा सकते हैं। मतलब हो जाएगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं रंगीन भाग का क्षेत्रफल। देखिए प्रश्न के हिसाब से लगाएंगे तो बेटर होगा, मतलब चित्र के अकॉर्डिंग समझिए इसको। रंगीन भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल
तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। यहां से लेकर चलेंगे तो पाई की वैल्यू पता है, खूब आराम से लिख सकते हैं। तो यहां से पाई की वैल्यू एक काम करिए कि आप रख लीजिए दशमलव वाले के फॉर्म में 3.14 गुणे आर की वैल्यू दिया है 10 यानी 10 गुणे 10 गुणे थीटा की वैल्यू दिया है 90 बटा में 360 माइनस 1/2 गुणे 10 गुणे 10। ये 9 चौको 36 4 बार में कटेगा, 100 का गुणा करेंगे इधर तो 314 बटे में 4 बरा माइनस ये हो जाएगा 5 50 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे 4 7 28 3 बचेगा, 4 बटे 32 2 बचेगा, 4 5 20 माइनस 50 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28.5। अब ये लंबाई दिया था सेंटीमीटर में, ये दिया था सेंटीमीटर में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मतलब इस रंगीन भाग का क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों पेपर एकदम आसान था यदि आप हल कर पाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया नहीं समझ में आया आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रवेश करते हैं। 4 का क क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए 426 और 576 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा यूक्लिड नियम का पालन करना है। प्यारे बच्चों आप जानते होंगे यूक्लिड नियम को, देखिए हम लगाएंगे आप समझते चलिए कैसे यूज करना होता है। उसका फॉर्मेट होता है a प्लस a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। प्यारे बच्चों इसी को अगर समझ लेते हैं इस फॉर्मेट को, तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन हल कर पाएंगे। करते कैसे हैं, चलिए इसको लगाएंगे और इसको भी लिखेंगे, दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। हम लोग क्या काम करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। छोटी संख्या है इसमें क्या 426, 426 से भाग देना है 576 में। भाग कितनी बार जाएगी, भाग जाएगी एक बार। ये जो वैल्यू होती है वो ए की वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है बी और ये वैल्यू होती है क्यू की, और नीचे आएगा वो आर निकल करके आएगा। भाग देंगे तो आएगा 426, एक बार भाग जाएगी और आंसर कितना आएगा 6 में से 6 0, 7 में से 2 यानी 5 और 5 में से 4 1, 150 आएगा। यानी इस संख्या को लिखेंगे कितना 576 बराबर 1 गुणा 426 गुणा 1 और प्लस आर की वैल्यू निकल करके आया है 150। अगला स्टेप में क्या काम करेंगे, 150 भाग देने वाली संख्या बनेगी। 426 यहां लिखेंगे, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 2 बार भाग जाएगी। 2 का गुणा करेंगे, 2 सुना 2 5 10 और 2 1 2 1 3, यानी घटाएंगे तो आएगा 126। यानी इस संख्या को लेकर चलेंगे
तो देखा मैं, देखिए मैंने क्या लिखा, 426, 426 आ जाएगा आगे, यानी ये वाली संख्या यहाँ पे आएगी। अब लिखा हुआ क्या, 150, 150 वाली संख्या यहाँ पे आएगी। गुणे भागफल कितना आया, 2 आया, 2 यहाँ पे आएगा, प्लस शेषफल कितना आया, 126 यहाँ पे लिखेंगे। शाबाश बच्चों, चलते आगे बढ़ते हैं। अब 126 से भाग देना है 150 में, भाग कितनी बार जाएगी, एक बार। 126 घटाएंगे तो यहां से हो जाएगा 10 में से 6 4, यहां बचेगा 4, 4 में से 2, ये 24 बचेगा, यानी हो जाएगा, यहां से आएगा 150। देखिए ध्यान से, 150 को ये संख्या को आगे लाएंगे, यानी 150 बराबर ये संख्या यहाँ पे आएगी 126 गुणा भागफल आया 1 और प्लस शेषफल, शेषफल आया 24। अब यहां से क्या काम करेंगे, 24 का भाग देना है 126 में। प्यारे बच्चों, भाग जाएगी, 25 चौका 100, 25 पांचे 125, यानी 24 का भाग लेंगे तो 5 बार जा सकती है। 5 चौका 20, 5 दूना 10, 2 12, 120 हो जाएगा 5 बार में, शेषफल आएगा 6। देखिए, तो यहां से ये संख्या आ जाएगी 126 आगे बराबर आएगा 24, भाग देने वाली संख्या, भागफल आ गया 5 और शेषफल हुआ 6। अब ये संख्या यहाँ पे आएगी, यानी 24 बराबर ये हो जाएगा 6 गुणा, अब 24 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगी, ये हो जाएगा, सॉरी 6 का भाग देना है 24 में, तो 6 चौको 24, ये कैंसिल आउट हुआ, मतलब आया कि 4 बार भाग गई और प्लस शेषफल आया 0। यानी हम लोगों को जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक का प्रश्न को हल करते हैं। शेषफल 0 लाने वाली संख्या थी कौन, तो शेषफल 0 लाने वाली संख्या 6 थी, यानी ये जो संख्या है यही इसका मसा बनेगा, यानी मसा किसका, तो मसा 426 और कामा 576, इसका जो मसा आएगा, इस संख्या का मसा वो आएगा 6। प्यारे बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन 2 नंबर का था, लेकिन 2 नंबर की जगह इसको 3 नंबर में क्वेश्चन में आना चाहिए था। ठीक है, फिर भी सही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं आसानी से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का ख वाला पार्ट देखते हैं। दिया है cos 0 प्लस साइन 30 प्लस साइन 45 और गुणे साइन 90 प्लस cos 60 और माइनस cos 45, और कह रहा है कि प्रूफ करके लाना है 7/4। इसको हल करना है और 7/4 लाना है। प्यारे बच्चों, सवाल में कुछ नहीं है, बस आपको मान रख करके हल कर देना है। चलिए देखते हैं। cos 0 की वैल्यू होती है 1, साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 अंश 1/2। प्यारे बच्चों, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। साइन 90 अंश का मान होता है 1, cos 60 अंश की वैल्यू होती है 1/2 और cos 45 अंश की वैल्यू होती है 1/2। देखिए ध्यान से देखेंगे तो वर्गांतर बनेगा, इसको हल कर लीजिए। 2 एकम 2 1 3, 3/2 प्लस 1/2। इसको हल करेंगे तो 3/2
माइनस 1/2। देखो प्यारे बच्चों कितना आसान सा क्वेश्चन था, 2 नंबर का, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। ए प्लस बी, ए माइनस बी, हल करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। हल करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 9/4, ये आ जाएगा 1/2। दोनों का एलसीएम 4, भाग देंगे तो ये तो 4 यानी 9 आएगा, इसका भाग देंगे 2 बार यानी हो जाएगा 2, यानी 7/4। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। देखिए कितने लाइन का, 3-4 लाइन का क्वेश्चन था बस, 2 नंबर का, एकदम आसान सा क्वेश्चन, चुटकुला सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक देना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि बिंदुओं 3 का -3, ये ग है, 3 -3 तथा 9 को मिलाने वाला रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों ये भी 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, आसान सा है, एकदम मजे वाला क्वेश्चन। कह रहा कि ये 2 बिंदु अगर मान लें ये ए है और ये बी है, ये रेखा हो गई ए और ये बी, इसका निर्देशांक कह रहा है कि 3 -3 है, इसका निर्देशांक कह रहा है कि 9 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके 3 भागों में बांटने वाला निर्देशांक का मान बताना है, ये भाग और ये भाग। ये कह रहा है कि तीनों बराबर है, ये ए है, ये बी है, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। इसका निर्देशांक पूछ रहा क्या होगा, इतना बता दिया कि ये भाग, ये भाग, ये भाग तीनों के तीनों बराबर हैं। अगर ये तीनों बराबर होंगे तो यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी वो 2 भाग होगी, तो ये भाग ये होगा वो 1 होगा। अर्थात अगर C का निर्देशांक निकालना हो, C का निर्देशांक, तो C का निर्देशांक के लिए क्या बनेगा, C का निर्देशांक में यहाँ पे बिंदु अगर x1 और y1 मान लें, यहाँ पे x2 और y2 मान लें, सॉरी x और y मान लेते हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी, पहले x और y मानते हैं। x और y का मान निकालना है, इसको x1 और y1 मानते हैं, इसको x2 और y2 मानते हैं। प्यारे बच्चों देखो क्या होता है, C का निर्देशांक निकालेंगे तो इस x का मान यहां से यहां तक 1 भाग है, यहां से यहां तक 2 भाग है, क्योंकि टोटल 3 भाग है, तो ये भाग 1 यानी m का जो मान निकलेगा वो 1। ये जो यहां से यहां तक भाग बता रहा है वो n, और n की जो वैल्यू बता रहा है वो 2 बता रहा है प्रश्न में। तो फार्मूला क्या होता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2, इसको m2 मान लेते हैं, m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। शाबाश बच्चों, m1 की वैल्यू 1 दिया है, x2 की वैल्यू 9 दिया है, प्लस m2 की जो वैल्यू दिया है वो 2 दिया है, x1 की वैल्यू दिया है 3 बटे में m1 प्लस m2 यानी 2, 1 और 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 बटे में हो जाएगा 3, यानी 15/3 भाग देंगे तो आएगा 5। यानी बच्चों x का जो मान आया, इस वाले x का वो आया 5। चलिए इस वाले y का मान निकालते हैं, तो y का मान निकालेंगे तो वही फार्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2। चलो बच्चों रखते हैं मान, m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 9 प्लस m2 की वैल्यू 2
y1 की वैल्यू -3 बटे में 2 + 1 + 2। यहां से करेंगे तो ये 9, ये हो जाएगा -6, यानी 9 - 6 बटा में 3 बटा में 3, यानी कट पीट करके आएगा 1। तो y की वैल्यू निकल करके आई 1, यानी यहाँ का निर्देशांक बनेगा बच्चों 5,1। इसी तरह से जब यहाँ का निर्देशांक बनाएंगे, इसको हम लोग x और y मान लें, तो यहाँ का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? यहाँ का निर्देशांक भी वैसे ही निकालेंगे, बस क्या काम करना होगा, अब इस मान को हटा करके करना होगा यहां से यहां तक 2 पार्ट, यानी m1 की वैल्यू 2 और यहां से यहां तक की वैल्यू 1, यानी m1 की वैल्यू 1। ठीक है, चलो देखते हैं करेंगे क्या। यहां से फार्मूला यही लगेगा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू यहां से यहां तक 2 गुणे x2 की वैल्यू 9, m2 का मान हो जाएगा 1, x1 की वैल्यू हो जाएगी 3 बटे में हो जाएगा 2, 1 + 2, यानी 9 दूना 18 प्लस 3 21 बटे में 2 3, तो 21 में भाग 3 का देंगे तो आएगा 7। उसी तरह से y का मान निकालेंगे, ये वाले y का, तो हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। मान रखेंगे m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 9 प्लस m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -3 बटे में हो जाएगा 1 + 2, यानी 9 दूना 18 -3 बटे में हो जाएगा 3, यानी 15 बटा में 3, आंसर आ जाएगा बच्चों 5। यानी इसका निर्देशांक बनेगा 7,5। प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, शायद समझ में आया हो। ठीक है, समझ में आया हो तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले अगले प्रश्न की तरफ। चलिए